हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटा। और आज के वीडियो में बात करेंगे हम लोग एनआईटीज़ के अंदर जो एकेडमिक प्रोग्राम चलते हैं उसके बारे में। बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोले सर सारे एनआईटीज़ के जो एकेडमिक प्रोग्राम हैं उनके बारे में बताइए, कौन कौन से 4 ईयर प्रोग्राम चलते हैं, कौन कौन से 5 ईयर प्रोग्राम है, कहाँ पे डुअल डिग्री है, कहाँ पे एमएससी प्रोग्राम चलते हैं। हालांकि एमएससी के ऊपर पूरा एक वीडियो हमने पिछले साल दिया था, लेकिन जो नए बच्चे हैं उन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि भाई कौन कौन से एनआईटी में कौन कौन से प्रोग्राम चलते हैं। 4-5 जो आपकी कॉमन एकेडमिक प्रोग्राम है, जैसे आपका मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। ये आपके ब्रांचेस जो हैं ये हर एनआईटी में आपको मिल जाएंगे। लेकिन कुछ एनआईटी जैसे आपका राउरकेला है, इस टाइप के जो एनआईटी हैं, या फिर आपका जो सूरतकल है, या फिर तिरची है, या फिर आपका दुर्गापुर है, यहाँ पे जो है अगरतला है, यहाँ पे आपकी कुछ आपकी रेयर ब्रांचेस भी हैं। या फिर आपका जैसे टेक्सटाइल है, फूड टेक्नोलॉजी वगैरह है, ये सब ब्रांचेस सारे एनआईटीज़ में नहीं है। तो हम लोग बात करेंगे कौन कौन से एनआईटी जो एनआईटी चल रहे हैं, आपके 32 एनआईटी हैं, इनमें कौन कौन से प्रोग्राम इस समय चल रहे हैं, उन प्रोग्राम्स का कट ऑफ क्या रहता है, या फिर उनमें नंबर ऑफ सीट्स क्या रहती हैं। ये हम डिस्कस किसी और वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो नंबर ऑफ प्रोग्राम की जो पर्टिकुलर सीट रहती है उनमें 50% ऑल इंडिया कोटा रहता है, 50% आपका रहता है होम स्टेट कोटा। तो ये सारे डिस्कस हम बाद में करेंगे। आज देखते हैं कि एनआईटीज़ के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम चलते हैं और इन प्रोग्राम्स में कहाँ पे बीटेक है, कहाँ पे एमएससी है, कहाँ पे आपकी डुअल डिग्री है। एनआईटी जालंधर की बात करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी 4 ईयर, केमिकल 4 ईयर, सिविल 4 ईयर, कंप्यूटर साइंस 4 ईयर, इलेक्ट्रिकल 4 ईयर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 4 ईयर। उसके बाद आपका हो गया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4 ईयर। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच आपकी बहुत सारे एनआईटीज़ में नहीं है, लेकिन ये है कि कुरुक्षेत्र में, जालंधर में और 1-2 एनआईटीज़ में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी। उसके बाद हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे 4 ईयर, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आपका 4 ईयर। ये आपके एनआईटी जालंधर के एकेडमिक प्रोग्राम है, जिसमें आप जेईई की रैंक के बिहार पर आपका कंसिडर करते हैं उसको ये, और वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। होम स्टेट और अदर स्टेट के हिसाब से इनका कट ऑफ, इनकी क्लोजिंग रैंक या फिर इनमें एडमिशन का प्रोसेस जो रहता है हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आर्किटेक्चर प्रोग्राम 5 ईयर, केमिकल 4 ईयर, सिविल 4 ईयर, कंप्यूटर साइंस 4 ईयर, इलेक्ट्रिकल 4 ईयर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 4 ईयर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर। ये आपके एनआईटी जयपुर के प्रोग्राम है। एनआईटी भोपाल की अगर बात करें तो एनआईटी भोपाल में आपका हो गया आर्किटेक्चर 5 ईयर, केमिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मटेरियल साइंस, उसके बाद मैथमेटिक्स एंड डाटा साइंस 5 ईयर डुअल डिग्री। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर, उसके बाद प्लानिंग आपका 4 ईयर, बैचलर ऑफ प्लानिंग आपका 4 ईयर हो गया। ये आपका एनआईटी भोपाल हो गया। एनआईटी इलाहाबाद की बात कर लेते हैं। एनआईटी इलाहाबाद में आपका बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद प्रोडक्शन। ये सारे 4 ईयर प्रोग्राम आपके एनआईटी इलाहाबाद के अंदर चलते हैं। एनआईटी अगरतला में नंबर ऑफ प्रोग्राम काफी ज्यादा है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी 4 ईयर, केमिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर, केमिस्ट्री 5 ईयर डुअल डिग्री एमएससी। उसके बाद आपका हो गया सिविल इंजीनियरिंग 4 ईयर, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स 5 ईयर, बैचलर ऑफ मास्टर, ये डुअल डिग्री आपको देते हैं बीटेक एमटेक की। उसके बाद आपका होगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया आपका 4 ईयर। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद इंजीनियरिंग फिजिक्स आपका 5 ईयर डुअल डिग्री। उसके बाद आपका हो गया मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 5 ईयर, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मास्टर ऑफ साइंस, मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी प्लस मास्टर ऑफ साइंस की डुअल डिग्री आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर, उसके बाद फिजिक्स आपका 5 ईयर डुअल डिग्री आपका ये देते हैं मास्टर ऑफ साइंस मतलब एमएससी। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 4 ईयर। ये आपके एनआईटी अगरतला के प्रोग्राम है 5 ईयर और 4 ईयर के। एनआईटी कालीकट की बात करते हैं तो एनआईटी कालीकट में आप देख रहे होंगे आर्किटेक्चर 5 ईयर, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग फिजिक्स 4 ईयर, मटेरियल साइंस 4 ईयर, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 4 ईयर। ये आपके 4 ईयर प्रोग्राम है और कुछ आपका ये आपका 5 ईयर प्रोग्राम है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ये आपके एनआईटी कालीकट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनआईटी दिल्ली। यहाँ पे 3 ही प्रोग्राम है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जो कि 4 ईयर में आपको बैचलर ऑफ डिग्री प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद दुर्गापुर की बात कर लेते हैं। दुर्गापुर में आप देख रहे होंगे बायोटेक्नोलॉजी 4 ईयर, बायोटेक्नोलॉजी 5 ईयर डुअल डिग्री। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर, उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग 5 ईयर डुअल डिग्री, केमिस्ट्री 5 ईयर एमएससी डुअल डिग्री, सिविल इंजीनियरिंग 4 ईयर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 4 ईयर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद मैकेनिकल और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर। ये आपके एनआईटी दुर्गापुर के प्रोग्राम है जो आपको बीटेक और एमएससी की डुअल डिग्री प्रोवाइड करते हैं। सिविल ये आपका हो गया एनआईटी गोवा, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 ईयर की डिग्री एनआईटी गोवा आपको प्रोवाइड करता है। हमीरपुर में काफ़ी नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं। आर्किटेक्चर 5 ईयर, केमिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर, सिविल इंजीनियरिंग 4 ईयर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 5 ईयर। उसके बाद आपका होगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 4 ईयर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 4 ईयर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपका 5 ईयर डुअल डिग्री, इंजीनियरिंग फिजिक्स 4 ईयर, मटेरियल साइंस 4 ईयर, उसके बाद मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 4 ईयर और उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका 4 ईयर। ये प्रोग्राम आपके चलते हैं एनआईटी हमीरपुर के अंदर। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरतकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 4 ईयर, केमिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर, सिविल इंजीनियरिंग 4 ईयर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 4 ईयर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 4 ईयर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 4 ईयर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4 ईयर, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस 4 ईयर और माइनिंग इंजीनियरिंग 4 ईयर। ये आपका एनआईटी सूरतकल के प्रोग्राम है।
एनआईटी मेघालय की बात कर लेते हैं। लगभग 1.5 लाख रैंक तक फीमेल कैंडिडेट को साल 2021 में यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचेस मिली हैं। जो बच्चे वेट करते हैं नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज, उनको बहुत ज़्यादा रैंक पे लास्ट में मिल जाते हैं। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल जैसे प्रोग्राम में 4 ईयर डिग्री एनआईटी मेघालय आपको प्रोवाइड करता है। नागालैंड की बात कर लेते हैं। नागालैंड में भी कॉमन ब्रांचेस हैं, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, ये आपकी ब्रांचेज आपका 4 ईयर, और मैकेनिकल में ये आपको 4 ईयर डिग्री प्रोवाइड करता है एनआईटी नागालैंड। एनआईटी पटना की बात कर लेते हैं तो आपका आर्किटेक्चर 5 ईयर हो गया, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर। एनआईटी पुडुचेरी की बात कर लेते हैं और एनआईटी पुडुचेरी में हम देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद मैकेनिकल 4 ईयर में डिग्री प्रोवाइड करते हैं आपका। एनआईटी रायपुर की बात कर लेते हैं। एनआईटी रायपुर में आर्किटेक्चर 5 ईयर, बायोमेडिकल 4 ईयर, केमिकल 4 ईयर, सिविल 4 ईयर, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद माइनिंग इंजीनियरिंग में 4 ईयर डिग्री प्रोवाइड करता है एनआईटी रायपुर। छत्तीसगढ़ के बच्चों को बहुत ज़्यादा रैंक पे आराम से होमस्टेड कोटे के साथ में लास्ट वाली माइनिंग और मटेरियल साइंस जैसी ब्रांचेज यहाँ पे मिल जाती हैं। सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग एनआईटी सिक्किम में ये आपके 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम चलते हैं जो आपको जेईई मेंस की रैंक को आपको कंसीडर करके मिल जाएंगे आराम से। और ये भी काफ़ी ज़्यादा रैंक पे होम स्टेट वालों को तो 4-5 लाख तक और अदर स्टेट वालों को भी आराम से मिल जाती है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एनआईटी जमशेदपुर की बात कर लेते हैं तो आपका सिविल इंजीनियरिंग 4 ईयर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 4 ईयर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 4 ईयर, मैकेनिकल 4 ईयर, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर, उसके बाद प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 4 ईयर में डिग्री आपको प्रोवाइड करते हैं बीटेक की एनआईटी जमशेदपुर। एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, सिविल, उसके बाद मैकेनिकल, प्रोडक्शन में 4 ईयर डिग्री प्रोवाइड करता है एनआईटी कुरुक्षेत्र। उसके बाद एनआईटी मणिपुर का देख लेते हैं। कॉमन ब्रांच वही सब जगह रहती है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचेस में 4 ईयर डिग्री देता है एनआईटी आपको मणिपुर। एनआईटी मिजोरम की बात कर लेते हैं। कॉमन ब्रांच है सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 ईयर डिग्री। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी राउरकेला, वन ऑफ द मोस्ट ऐसा एनआईटी एक है ही आपका, काफ़ी रेप्यूटेड भी है, टॉप 10 में ये आ जाता है आपका। और नंबर ऑफ प्रोग्राम की अगर बात करें तो नंबर ऑफ प्रोग्राम यहाँ पे दुर्गापुर, अगरतला के बाद काफ़ी नंबर ऑफ प्रोग्राम यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। आर्किटेक्चर 5 ईयर, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आपका 4 ईयर, उसके बाद बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी 4 ईयर, सेरेमिक इंजीनियरिंग 4 ईयर, सेरेमिक इंजीनियरिंग 5 ईयर डुअल डिग्री, केमिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर, केमिकल इंजीनियरिंग 5 ईयर, उसके बाद 5 ईयर केमिस्ट्री इंटीग्रेटेड एमएससी, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग 4 ईयर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 4 ईयर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 4 ईयर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 4 ईयर, उसके बाद फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग 4 ईयर, इंडस्ट्रियल डिजाइन 4 ईयर, लाइफ साइंस में 5 ईयर की डुअल डिग्री, उसके बाद मैथमेटिक्स में 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपका हो गया एमएससी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस और माइनिंग इंजीनियरिंग में 4 ईयर की डिग्री प्रोवाइड करता है एनआईटी राउरकेला। नंबर ऑफ प्रोग्राम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे एनआईटी राउरकेला में, तो सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ सीट्स भी यहाँ पे ज़्यादा होंगी। उसके बाद माइनिंग इंजीनियरिंग में 5 ईयर और फिजिक्स 5 ईयर में इंटीग्रेटेड एमएससी की डिग्री ये प्रोवाइड करता है एनआईटी राउरकेला। जेईई मेन की रैंक को कंसीडर यहाँ पे किया। सिलचर तो सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे आपको डिग्री दी जाती है। एनआईटी श्रीनगर की अगर बात करें तो श्रीनगर में आपका केमिकल हो गया 4 ईयर, सिविल हो गया 4 ईयर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 4 ईयर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 4 ईयर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग आपका 4 ईयर। एनआईटी सिलचर की बात कर लेते हैं। कॉमन ब्रांचेस सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन और उसके बाद मैकेनिकल। लोग देखते हैं एनआईटी तिरची, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एनआईटी, नंबर 1, बहुत अच्छी रैंक पे भर जाता है। कंप्यूटर साइंस टॉप 500 के रैंक पे ही क्लोज हो जाती है। उसके बाद अगर बात करें अदर ब्रांचेस की तो वो भी आपको नहीं मिलेंगी, 8-10 हज़ार पे भी वो भी सिमट जाती हैं, बंद हो जाती हैं अदर स्टेट कोटे के लिए। बहुत ज़्यादा रेयर ब्रांच में अगर घुसोगे लास्ट में तो वो हो सकता है कि 15-20 हज़ार तक चला जाए, पर ऐसा होता नहीं है। एनआईटी तिरची आर्किटेक्चर 5 ईयर, केमिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग 4 ईयर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 4 ईयर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 4 ईयर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 4 ईयर हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग 4 ईयर हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर हो गया, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस आपका 4 ईयर हो गया और उसके बाद आपका हो गया प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 4 ईयर। ये आपके 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है जो एनआईटी तिरची आपको प्रोवाइड करता है। और जेईई मेन की रैंक से यहाँ पे एडमिशन आपका जोसा और सीसैप की काउंसलिंग में आप लोग इस पार्टिसिपेट करके इसको ले सकते हैं। एनआईटी उत्तराखंड की बात करें, कॉमन ब्रांच है सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एनआईटी वारंगल को देख लेते हैं। एनआईटी वारंगल में आपका बायोटेक्नोलॉजी 4 ईयर, केमिकल 4 ईयर, केमिस्ट्री 5 ईयर, एमएससी, सिविल इंजीनियरिंग 4 ईयर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, मैथमेटिक्स 5 ईयर हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर हो गया, उसके बाद आपका मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग हो गया आपका हो गया 4 ईयर, उसके बाद आपका फिजिक्स हो गया 5 ईयर में, एमएससी आपका हो गया
ये आपका NIT वारंगल प्रोवाइड करता है आपको कोर्स एकेडमिक प्रोग्राम 4 ईयर एंड 5 ईयर में। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं NIT हो गया आपका सूरत, यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर, केमिस्ट्री 5 ईयर डुअल डिग्री, सिविल इंजीनियरिंग 4 ईयर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 4 ईयर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 4 ईयर, मैथमेटिक्स 5 ईयर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर। उसके बाद फिजिक्स आपका 5 ईयर का डुअल डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे चलता है NIT सूरत। नागपुर की बात कर लेते हैं तो नागपुर में आप देखेंगे आर्किटेक्चर 5 ईयर, केमिकल इंजीनियरिंग आपका 4 ईयर, उसके बाद आपका कंप्यूटर साइंस 4 ईयर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 4 ईयर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 4 ईयर। उसके बाद आपका हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग आपका हो गया, और उसके बाद माइनिंग इंजीनियरिंग 4 ईयर डिग्री आपको प्रोवाइड करता है NIT नागपुर। और देख लेते हैं हम लोग NIT आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। NIT आंध्र प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी 4 ईयर्स, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग आपका 4 ईयर में डिग्री प्रोवाइड करता है आपका NIT आंध्र प्रदेश। NIT शिवपुर की अगर बात करें, IIT शिवपुर पहले NIT में नहीं था, लेकिन साल 2021 से NIT में ये आ गया है। 32 NIT हो गए। एरोस्पेस 4 ईयर, आर्किटेक्चर 5 ईयर, सिविल इंजीनियरिंग 4 ईयर, कंप्यूटर साइंस 4 ईयर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी और आपका मटेरियल साइंस की अगर बात करें 4 ईयर। उसके बाद माइनिंग इंजीनियरिंग 4 ईयर में डिग्री प्रोवाइड करता है ये, और बहुत अच्छी रैंक पे ये भर जाता है। IIT शिवपुर जैसे कॉलेज 10-12-15 हज़ार के बाद जनरल कैटेगरी को जो कोर ब्रांचेज है वो नहीं मिलती हैं, बाद वाली ब्रांचेज भी आपको 40 से 50 हज़ार के बीच में के बाद नहीं मिलेंगी। तो ये आपके कुछ NITs थे, ये आपके टोटल NITs नंबर ऑफ NITs हैं जिसमें कौन कौन से एकेडमिक प्रोग्राम चलते हैं मैंने आपको बताया। इसी तरीके से हम लोग IIITs या फिर GFTIs या फिर IITs के भी एकेडमिक प्रोग्राम की बात करेंगे। आप लोगों को जिस भी कॉलेज में आप अप्रोच कर रहे हैं, जिस भी कॉलेज को आप टारगेट लेके चल रहे हैं, ड्रीम कॉलेज है वही आपका है। आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, नंबर ऑफ कॉलेज जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, कितने पार्टिसिपेट करते हैं, उन कॉलेजेस में कौन कौन से प्रोग्राम चलते हैं, उन प्रोग्राम्स में क्या क्या कट ऑफ रहता है, प्रीवियस ईयर की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक क्या रही है, कैटेगरी वाइज, रिजर्वेशन वाइज, होम स्टेट, अदर स्टेट कोटा, ये सारी चीज़ें, छोटी बड़ी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें ही हम लोग आपको बताने के लिए, हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए इस चैनल पे आपको वीडियो लगातार देने का प्रयास कर रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। लाइव सेशन संडे होते हैं, मंडे से हम लोग जूम सेशन स्टार्ट करेंगे। जो रजिस्टर्ड हमारे पास कैंडिडेट है, नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।